पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर स्पेन। जब भी आप स्पेन में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना, वो भी जमा कराना है। तो लोग समझते हैं कि जो नॉर्मल पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, जो कि इस तरह का नज़र आता है, वो स्पेन में एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, बल्कि स्पेन एक और तरह का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो एक्सेप्ट करता है, जिसको नेशनल पुलिस ब्यूरो का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, जो कि इस तरह का होता है। काफ़ी लोग इसी चीज़ के अंदर जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, अपनी जो बीएलएस की अपॉइंटमेंट है वो भी बुक कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्पेन के लिए एक डिफरेंट तरह का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। इसी वजह से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो स्पेन के लिए नेशनल पुलिस ब्यूरो का जो सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वो किस तरह का होता है। इसको आप दोबारा देख लें, ये इस तरह का होता है और आप इसको किस तरह बनवा सकते हैं, कितने दिनों में ये बनता है, कितने इसके पैसे लगते हैं, ताकि जब आप अपना वीज़ा फाइल करें तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ना हो और आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करके दोबारा से फिर अपॉइंटमेंट लेके दोबारा से फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने ना जाना पड़े। माय नेम इज मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, अटेस्टेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ और आजकल हम स्पेन से रिलेटेड एक पूरी सीरीज जो है ना वो बना रहे हैं। अगर आप भी इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं या फिर इन फ्यूचर आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सकें और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेशनल पुलिस ब्यूरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताता हूँ और उसके बाद हम वापस आएंगे और जो मेन डिटेल्स हैं, जिस तरह ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने खुद बनवाया है, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि कितने टाइम में ये बना है, कितने पैसे लगे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। चलें जी, ये मैंने ओपन कर ली है nationalpolicebureau.gov.pk/CP CC, ठीक है। ये इनका करेक्टर सर्टिफिकेट का जो पेज है वो वाला है। आपने जस्ट यहाँ पे गूगल पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है नेशनल पुलिस ब्यूरो करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो ही आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा कंप्यूटराइज पुलिस करेक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। और आ भी जाएगा यहाँ पे, आप देखें नेशनल पुलिस ब्यूरो NPB.gov.pk, ये वाली वेबसाइट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह ये वेबसाइट खुल जाएगी, ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटराइज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में सारा लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ें। यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। मतलब कि पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने सिंपल वाला करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है। फिर यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं, ठीक है। जैसा एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है, तो केस वन ये है, एप्लीकेंट इज़ लिविंग इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये देखें। एप्लीकेंट्स पर्सनल क्रेडेंशियल इंक्लूडिंग नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस, ये आपने जो एफिडेविट बनवाना है उसके ऊपर लिखनी है डिटेल्स, ठीक है। रीज़न टू विज़िट स्पेन, कि आप क्यों जा रहे हैं। फिर आपने ये देखें रीज़न टू एक्वायर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये भी डॉक्यूमेंट नेम विच इज़ अटैच एज स्पेन प्रूफ। ये वही है कि अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं तो आपके पास विज़िट का लेटर होना चाहिए। अगर आप वर्क पे जा रहे हैं तो आपके पास उन कंपनी की तरफ से जो है लेटर होना चाहिए, जॉब लेटर। अगर आप स्टडी पे जा रहे हैं तो आपका स्टडी का लेटर होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप आप विद लिंक विद स्पॉन्सर इफ़ एनी, अगर कोई बंदा आपका स्पेन में रह रहा है, ठीक है। इसके बाद ये ओथ होगा, ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड का होगा, ठीक है। प्लेज होगा, मतलब, और एप्लीकेंट के सिग्नेचर। ये आपको उन्होंने एफिडेविट का जो है ना वो फॉर्मेट बताया। सेम ये है सिनेरियो टू, एप्लीकेंट इज़ लिविंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑथराइज्ड समवन टू प्रोसेस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट थ्रू वैलिड अथॉरिटी लेटर। ये क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल खुद अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और को अपनी जगह भेजते हैं, तो ये आपने सारी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर पढ़ लेनी है। ये रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर ज़रूरत है, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर वाज़ह लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड एंड इशूड थ्रू लेपर्ड कोरियर सर्विस, ठीक है। ये लेपर्ड के थ्रू बनता है। और इसके अलावा ये यहाँ पे इनकी एफिडेविट का है, लेकिन ये मतलब जो है ना वर्क नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको आगे वीडियो में चल के दे दूंगा अगर आप कहेंगे। इसी तरह परफॉर्मा है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये तीनों चीज़ें इनकी वेबसाइट पे काम नहीं करती, लेकिन मैं आपको अपने उस जो है ना
वीडियो के अंदर इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दूंगा। जस्ट मकसद ये था बताने का कि यहाँ पे आपको दिखाऊं कि नेशनल पुलिस ब्यूरो की वेबसाइट पे भी डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली लिविंग इन स्पेन ओनली। ठीक है, ये सिर्फ स्पेन के लिए ये वाला जो कंप्यूटराइज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है नेशनल पुलिस ब्यूरो का, ये एक्सेप्ट होता है। तो आई होप नेशनल पुलिस ब्यूरो की वेबसाइट को विजिट करके आपको समझ आ गई होगी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है सिर्फ यही जो है ना वो स्पेन के लिए एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा दूसरा जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो नॉर्मल वाला है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अभी बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने ये जो बनवाया है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये कैसे बना है और इसमें कितने दिन लगे हैं, कितने पैसे लगे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो ये है कि आपने जो नॉर्मल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो डिस्ट्रिक्ट वाला है जो आपके नियर बाय खिदमत सेंटर से बनता है वो सबसे पहले आपने बनाना है। इसमें एक मेन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है कि सिंस बर्थ आपने बनवाना है। मतलब आपने 5 साल 10 साल का नहीं बनवाना। जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है आपने सिंस बर्थ से बनवाना है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनवाई भी है कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे जो है ना ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है बनवाना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पर मैं आई बटन में दे दूंगा। आपने उसको फॉलो करना है और घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही जो अपना डिस्ट्रिक्ट का जो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको विद इन 2 डेज जो है ना बनवा लेना है। तो ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपने अपने नियर बाय लेपर्ड ऑफिस जाना है। जिस तरह कि आपने वेबसाइट पे देखा था कि लिखा हुआ है कि ये जो नेशनल पुलिस ब्यूरो का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये लेपर्ड जो है ना वो डील करता है। ओनली उन्हीं के थ्रू आप बनवा सकते हैं। तो आपने अपने नियर बाय जो लेपर्ड ऑफिस वहाँ पे आपने जाना है और उनको बताना है कि आपको नेशनल पुलिस ब्यूरो का जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। ठीक है, इस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का सैंपल मैं स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करके यहाँ पर नंबर आ रहा होगा आप मुझसे ये सैंपल ले सकते हैं। और जब आप लेपर्ड के ऑफिस जाएं तो उनको आप ये डायरेक्टली सैंपल शो भी कर सकते हैं। जब आप लेपर्ड के ऑफिस जाएंगे तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको पहले ही सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि जो जो रिक्वायरमेंट्स आपसे की जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो आपसे मांगेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाया है सिंस बर्थ, वो सबसे पहले आपने बनवाना है। सेकेंडली वो आपसे आईडी कार्ड की जो है ना वो पीडीएफ लेंगे या आईडी कार्ड का जो प्रिंट है जो कॉपी है वो लेंगे, फोटो कॉपी। उसके बाद थर्ड पे आपके पास आएगा आपके जो पासपोर्ट के पहले 4 पेजेस होते हैं उसका जो प्रिंट है उसकी जो कॉपी है या फोटो कॉपी है वो आपसे लेंगे। इसके बाद आपकी वाइट बैकग्राउंड की 2 पिक्चर्स आपसे वो लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे एक 100 रुपीज़ का जो स्टाम्प पेपर होता है उसके ऊपर एफिडेविट जो है बनवाएंगे, जिसके अंदर जैसे हमने वेबसाइट पे देखा था कि आपने प्रॉपर सारी डिटेल्स लिखनी है। आपने बताना है कि आप स्पेन क्यों जा रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप किस सिटी के रेजिडेंस हैं, वो सारी चीज़ें। उसका भी अगर आपको सैंपल चाहिए तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है, मैं आपको उसका भी सैंपल दे दूंगा ताकि जब आप ऑफिस जाएं तो ऑलरेडी आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हों। इसके अलावा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट या फिर इनविटेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी या फिर आपका लिविंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो प्रूफ है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी स्पेन में रह रहे हैं तो आपने वहाँ पे लिविंग का जो आपका प्रूफ है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपने दिखाना है या वो उसकी जो कॉपी है वो आपने देनी है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पाकिस्तान में और यहाँ से अभी जा रहे हैं स्पेन तो आपको, अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक इन्विटेशन लेटर मिला होगा या आपको कंफर्मेशन लेटर मिला होगा, वो उसकी कॉपी। या फिर अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब कंफर्मेशन लेटर जो भी है उसके बगैर जो है ना वो लेपर्ड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें CNIC होगा, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी FRC होगी, ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे साइन होने चाहिए, स्टैंप होने चाहिए गजट ऑफिसर से। ठीक है, कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर होगा उसका नाम की जो स्टैंप हो, फिर उसका फ़ोन नंबर लिखा हो और उसके साइन हो, वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से साइन हुए हों। क्योंकि लेपर्ड वाले जस्ट जो साइंड कॉपीज़ हैं वही एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप उनके ऑफिस जाएँ तो पहले ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रिपेयर करके स्टैंप करवा के किसी गजेटेड ऑफिसर से स्टैंप करवा के फिर लेके जाएँ। फाइनली बात आती है कि इसकी कितने चार्जेज़ हैं। ठीक है, पहले इसके चार्जेस कम थे, अभी जो है ना इसके चार्जेस अराउंड 1500-1600 जो है ना हो गए हैं जो आपसे लेपर्ड लेता है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी बुकिंग हो जाती है। उसके बाद बारी आती है टाइम फ्रेम की कि कितने टाइम में ये आपका नेशनल पुलिस ब्यूरो का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कितने दिनों में आ जाता है।
इसको बनने में अराउंड अबाउट मिनिमम 15 डेज़ लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज़ 25 डेज़ भी लग सकते हैं। अगर आपकी कोई डेडलाइन है या अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारा प्रोसेस खुद नहीं करना चाहते, ये सारा काम आपको मैं भी करवा के दे सकता हूँ विदिन 2-3 डेज़ अर्जेंटली। जी बिल्कुल, 2 से 3 दिनों में अर्जेंटली आपको आपका जो नेशनल पुलिस ब्यूरो का करैक्टर सर्टिफ़िकेट है, वो आपको मैं अपने अपने रेफ़रेंस के थ्रू बनवा के दे सकता हूँ। इसके लिए जस्ट आपने मुझे यहाँ पे ऊपर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पे जस्ट आपने मुझसे रीच आउट करना है, तो मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूँगा, चार्जेस बता दूँगा और रिक्वायरमेंट्स तो ऑलरेडी मैंने पूरी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी हैं। एंड फाइनली जब आपका नेशनल पुलिस ब्यूरो का पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब बन जाए, तो आपने डायरेक्टली इनको जो है ना वो सबमिट नहीं करवा देना एम्बेसी में या बीएलएस में। इसके बाद इसकी जो है ना अटेस्टेशन भी ज़रूरी है। उसमें ये अपोस्टाइल अटेस्टेशन होती है, इस तरह की इसकी स्टैंपिंग होती है, ये ज़रूरी है। इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन भी होती है। ये 2 जो है ना स्टेप्स इसके बाद भी होते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो या तो ये बनवाते ही नहीं है और अगर ये बनवाते भी हैं तो फिर वो या तो ये ट्रांसलेशन वाला और ये अटेस्टेशन वाला जो स्टेप है, इसको मिस कर देते हैं। तो मैं क्योंकि इस पूरे मरहले से खुद भी गुज़रा हूँ और डेली बेसिस पे मैं काफ़ी लोगों को स्पेन से रिलेटेड जो है ना गाइड करता हूँ। चाहे वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है, वीज़ा फाइलिंग है, फाइल प्रिपेयर करना है या अपॉइंटमेंट बुकिंग है या ट्रांसलेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना इनमें मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। तो अगर आप भी स्पेन का प्रोसेस कर रहे हैं और आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप नंबर ऊपर यहाँ पे आ रहा होगा। आपने जस्ट यहाँ पे मुझसे मैसेज करना है। आप नेशनल पुलिस ब्यूरो से रिलेटेड भी अगर कोई भी चीज़ आपको जो है ना वो समझ नहीं आई, आप कन्फ्यूज़ हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये सर्विस भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो पूरा स्पेन का जो प्रोसेस है, जिसमें फ़ाइल प्रिपेयर करना है या ट्रैवल इंश्योरेंस है आपकी या फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग है या इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ और जो आपकी क्यूरी है, उसको सॉल्व करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।